देखिए 3 तरह की इक्वेशन आपको दिख रही है। एक और होती है बाई क्वाड्रेटिक, उसके अलावा दूसरी बहुत हायर क्लासेस में है। देखिए लीनियर इक्वेशन उससे कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 हो। जैसे इसके ऊपर जैसे x+1 लिखा है तो इसकी डिग्री कितनी है 1 छुपी हुई है। x के ऊपर वेरिएबल जो होता है x y z ऐसे ABCD कुछ भी हो वो वेरिएबल कहलाते हैं। इनके ऊपर कुछ नहीं लगाए तो समझ लीजिए 1 छुपा है तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर x² + 2x + 9 या 4 या 3 कुछ भी लिखा है, x की वैल्यू क्या है, x की पावर यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन दोनों में पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो बड़ी पावर क्या है 2। तो अगर बड़ी पावर होगी हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री कहलाती है। तो जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब हमने फिर देखा यहाँ x की वैल्यू पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, सबसे बड़ी पावर x की 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन है। अगर x की पावर 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो क्यूबिक सब में क्या होता है, मैं लीनियर इक्वेशन में कोई वो मामला नहीं है, इसमें सोल्यूशन होते हैं 3 मेथड से, वो अलग बात है। लेकिन आप इसको इस तरह की इक्वेशन को आप सिंपली ऐसे सॉल्व करते हैं कि 1 उधर चला गया, 2 - 1 और 1, x की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह की इक्वेशन ऐसे भी लिखी होती है x/4 बराबर 8, ऐसा लिखा होता है। 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 दा 32 हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है 2x बराबर 10 लिखा हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 10/2 हो गया, 2 5 दा 10। ठीक, तो ये सब लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं, इसमें अगर आपको सम ऑफ रूट निकालना है, वैसे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह सारा काम इसमें ही होता है। अगर इसमें सम ऑफ रूट निकालना है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ये रूट हो गए इनका सम यानी प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। b किसे कहते हैं, जो x के बगल में लगा हो वो b कहलाता है, और x² के बगल में लगा हो वो a कहलाता है। c की वैल्यू जो है जो कांस्टेंट है ये c कहलाता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, क्यूबिक इक्वेशन में x³ वाला टर्म a हो जाता है, x² वाला टर्म b हो जाता है। अगर माइनस लगा है तो माइनस समय तो लिया जाएगा, और c वाला टर्म जो x के साथ है वो, और d जो कांस्टेंट बचा वो हो जाता है। ठीक, इसमें सम ऑफ रूट का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a लगता है। b की वैल्यू 2 हो गई, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। अगर इत्तेफाक से यहाँ पे भी माइनस होता है, मान लीजिए यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या करते हैं, एक तो फॉर्मूले का माइनस और ऊपर से फिर ये 2 भी माइनस में, अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाता प्लस का 2 और नीचे 1 नहीं लिखता, यही आंसर हो गया। सम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू यानी अल्फ़ा इंटू बीटा मामला होता है c/a। c की वैल्यू क्या है 9, ये भी प्लस में है तो 9/1 लिखा है, a की वैल्यू 1 है तो 9/1 यानी नीचे 1 नहीं लिखते तो यानी 9 आ गई। ठीक है, अब मान लिए कि कभी जो है रूट निकाल के दिए हुए सवाल में कह दिया कि अब हम आगे का सवाल बताना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है ये, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये दी है, कह रहे हैं फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहे हैं इक्वेशन बनाओ फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x² - sx प्लस p। क्या फॉर्मूला होता है, x² - sx, s है ये, ठीक है, प्लस p, s माने सम ऑफ रूट, p माने प्रोडक्ट ऑफ रूट। x² माने s की वैल्यू कितनी आई है, सम ऑफ रूट s की वैल्यू कितनी आई है 2। ठीक है, 2x प्लस p की वैल्यू कितनी आई, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये 9 बराबर 0। अब ये देखिए ये इक्वेशन जो है x² - 2x + 9, देखिए यही है, मतलब ये क्वेश्चन होगा तो ये निकालना होता है। और अगर ये क्वेश्चन है, ये रूट दिए हैं, सम ऑफ रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ फार्मूला में हमेशा माइनस रहता है। ठीक है, x² - sx प्लस p। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे आपने देखा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला इसमें ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। इसमें सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यूब लगाए ना तो गामा भी आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें भी वही फॉर्मूला सेम -b/a है जैसे यहाँ पे था, लेकिन यहाँ b की वैल्यू क्या है जो x² के बगल में है, यहाँ b की वैल्यू क्या है जो x के बगल में। ठीक, -b/a यानी माइनस तो एक फॉर्मूले का हो गया, b की वैल्यू इत्तेफाक से माइनस में दी हुई थी -4। अच्छा, ये x² साथ में ना लिया करिए, b में जो कांस्टेंट होता है जो इसका कोएफिशिएंट है वो लिया जाता है। ठीक है, तो -4/, माइनस प्लस, और a की वैल्यू यहाँ 3 थी। ठीक, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट था, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यानी मल्टीप्लाई, डॉट माने मल्टीप्लाई होता है, या प्रोडक्ट या समझ लो। अल्फ़ा बीटा गामा का फॉर्मूला था -d/a इसका, तो d जो है ये है जो कांस्टेंट है -d, यहाँ माइनस फार्मूले में लगा दिया, यहाँ पे माइनस भी आता है, यहाँ c/a फॉर्मूला था अल्फ़ा बीटा का, तो -5/3। और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जब निकालना हो, सम यानी कि प्लस करो किसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट को, यानी रूट के प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को, तो फॉर्मूला लगता है c/a। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या है, ये इंप्लाइज दैट का साइन है इक्वल टू का। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, x के पहले c है, a की वैल्यू 3 है। चलो, अच्छा, जब बोर्ड के पेपर दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था मेरे में, और इसमें सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। आप तुरंत ये लिखते हैं b की वैल्यू क्या है, ये b और अपॉन a,
और आप गलत कर देते। ठीक, क्यों? एक्चुअल में आपको एक चीज़ पता है, देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म इन्होंने बाद में लिखा है और एक्स स्क्वायर के जो बगल में लगा होता है वो ए होता है, यानी ए की वैल्यू क्या दी है, बी दी हुई है। समझ गए? 1 2 3 बना दे के वेरिएबल में दिया है और बी की वैल्यू जो होती है एक्स के बगल में होती है, तो बी की वैल्यू क्या है, ए है, और सी की वैल्यू सी है। कभी कभी सी यहाँ पे लिख देंगे, ए यहाँ पे लिख देंगे, तब सवाल कुछ और हो जाएगा। ठीक, माइनस बी अपॉन ए, ये गलत हो गया था। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस का ये, बी की वैल्यू क्या है, सी है। बी की वैल्यू सी है, ए है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। बी की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू की, बी की जगह पे ए लिखा और ए की जगह पे बी लिखा, ये है। अब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, जो कि होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह सी लिखा और ए की वैल्यू क्या है, बी है। ठीक, अब मान लीजिए इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखा, मोबाइल पकड़े होते हैं तो आधा दिमाग पार्शियल हो जाता है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बी है, बोलते कुछ है लिखते कुछ है। बी की वैल्यू क्या है, ए, यानी ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, बी, ठीक है ना, सी की जगह पे सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है, रूट्स आर रियल। अब देखिए